हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर कराए थे, तो अब हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में आपसे। अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड 24 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इंटू सॉलिड कोन्स ऑफ बेस कितना है उसका 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन। तो ऐसे कितने कोन्स बनेंगे वो आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो एक सॉलिड क्यूबॉइड है, उसकी आपको LBH दे रखी है, उसको रिकास्ट करना है मेल्ट करके, और क्या बनाना है आपको, कोन बनाना है जिसकी रेडियस ये रही, हाइट ये रही, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई भी चीज हम बना रहे हैं किसी से तो उनकी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी ना, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। आप समझते हो इस बात को। तो देखो, लेट द नंबर ऑफ कोन्स लिख लेते हैं हम। लेट द नंबर ऑफ कोन क्या लिख लेते हैं हम, बी एन मान लेते हैं, ठीक है। एन मान लिया हमने। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो एन है, ठीक है। एन इंटू में, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ओके इनटू, अच्छा ये किसके इक्वल है, हमारी जो क्यूबॉइड थी, क्यूबॉइड की क्या दे रखी थी आपको, L इंटू बी इंटू एच दे रखी थी। तो L इंटू बी इंटू एच, बस ये आपको इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। देखो अब जो गिवन में होगा, गिवन में यहाँ पे आप जो भी चीज होगी वो आप यहाँ पे लिखा करिए, ठीक है ना। कि गिवन में जैसे कि L क्या है 24, B क्या है वो सब कर लेना फॉर्मेलिटी। मैं सीधा इसमें वैल्यू में पुट करता हूँ वैल्यूज, ठीक है। N इंटू में 1/3 पाई की वैल्यू, ठीक है। 3.5 रेडियस है तो 22/7 रखने में ही फायदा है ना। रेडियस कितनी है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख रहा हूं, ठीक है। हाइट कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल कितना है 24 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो एन की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये जो 3 और ये जो 7 ये कहां चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में, और बाकी जो मल्टीप्लाई किया कहां जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो एन निकालते हैं यहाँ पे 24 इंटू 11 इंटू 7 इंटू, जैसे 7 और 3 ये अपॉन के कहां जाएंगे, मल्टीप्लाई में, ठीक है। और बाकी ये जो है 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 6। देखो क्या करते हैं, देखो 3.5 से 7 2 बार कटा, इस 3.5 से 7 2 बार कटा, पॉइंट ही हटा दिया हमने, ठीक है, क्योंकि 3.5 का डबल होता है 7। तो 3.5 से 7 2 बार ही कटा, 3.5 से 7 2 बार ही कटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 2 से इसको 11 कर दो, ठीक है, और 11 से 11 कटा, ठीक है, और 2 3 जा से 6 कटा, तो बचा क्या, एच आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो और तो कुछ नहीं बचा ना। हाँ एच आ गई आपकी कितनी, एन आ गई कितनी आपकी 24, मैं कह रहा एन, एन कितनी आएगी आपकी 24। तो 24 जो है ना, इसमें कोई भी वो नहीं होगी, ठीक है ना, नंबर नहीं होगा, ये हमारा एक नंबर है। एन कितना आएगा 24। तो 24 कौन सा आपके क्या बन सकते हैं, इस क्यूबॉइड मेटेलिक क्यूबॉइड को अगर आप पिलाओगे और उसको कुछ रिकास्ट करके इस रेडियस वाली साइड की अगर वो बनाने की कोशिश करोगे कौन, तो कितनी कौन्स बनेंगी 24 की कौन्स बनेंगी आपकी, ठीक है ना। तो चल तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर की क्यूब, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स डायमीटर, ठीक है। आपको एक सिलेंडर है, उसकी सरफेस एरिया दे रखा है 264 मीटर स्क्वायर और उसी का वॉल्यूम दे रखा है 924 मीटर की क्यूब, और आपसे पूछ रहा है रेशियो निकालो हाइट का डायमीटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा आपका हिसाब किताब, देखो सरफेस एरिया है इतना कितना 264, तो आप एक काम करो 2 पाई आर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है हमारा, देखो 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 264 मीटर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है आपकी 924 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत ना है। तो देखो पाई से तो पाई कटा, एच से एच कटा, और आर से एक पावर कम हो गई, ठीक है। अब बात रही 264 924 की, तो आप एक काम करो सिंपल, देखो इवन नंबर है 2 से काटना स्टार्ट करो, नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है।
बड़ी कैलकुलेशन करने की कोशिश 2 से काटते हैं, 1 जा 3 जा 2 जा, 2 से काटो 4 जा 6 जा 2 जा, फिर 3 से काटो मतलब 2 से ही काटो 6 जा एंड 6 जा, फिर ये 2 जा 3 जा 1 जा, ठीक है 66 हो गया, 231 हो गया। और ये कितना होता है 2 और 3 5 प्लस 1 6 और ये 66, तो 3 से कट रहा है ना तो काटो, 3 से काटोगे कितना होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा आपका 7 जा एंड 7 जा। अब ये 22 और ये हो गया, अब देखो 11 से काटो 2 जा 22 7 जा 77, ठीक है तो कितना आ गया 2/r इक्वल्स टू 2/7। अब देखो इससे हम 1 कर देंगे, इसको हम 1 कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 7 मीटर। कितना आ गया r, कितना आ गया आपका 7 मीटर आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट, तो पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। अच्छा आपको 2πrs की वैल्यू पता थी, क्या पता थी आपको 2πrs की वैल्यू पता थी 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है तो यहाँ पे आप r रख दो और पाई की वैल्यू रख दो, 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r कितना है हमारा 7, h आपको निकालना है, ठीक है h आपको निकालना है 264 मीटर स्क्वायर हमारा चल रहा है, चलने दो और 7 से 7 हमने काट दिया, ठीक है। अब बात करते हैं h की, h आपको फाइंड करना है 264 है और ये 2 इंटू 22 कहाँ चले गए अपॉन में, ठीक है काटो इसको, कितना होगा 1 जा 3 जा 2 जा, काट दो इसको और ये कितनी बार जाएगा 22 से ये कितनी बार जाता है भाई साहब, ये जाएगा आपका 6 जा, कितना होगा 6, तो h कितना आ गया आपका 6 मीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा था आपसे, रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स डायमीटर, ठीक है तो मतलब आपको h/2r पूछ रहा है वो आपसे, डायमीटर कितना होगा वही तो होगा, तो h कितना है हमारा 6 और ये कितनी थी r कितनी 7, तो ये हो गया 7/6/14, 6/14 को आप काट सकते हो 3/7, तो आंसर आ गया आपका 3:7 इज योर आंसर। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन करना कैसे है वो आप समझ लो अच्छे से और हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपसे, अ रेक्टेंगुलर शीट पेपर कितना है उसका 40 इंटू 22 इज कॉल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर। देखो एक रेक्टेंगुलर शीट थी आपके पास, उसकी L इंटू बी कितना रखा है 40 इंटू 22। अब उसको हमने क्या करा, हमने उसको रैप कर लिया, उसको मतलब हमने सिलेंड्रिकली बना लिया और होलो सिलेंडर उसको बना लिया, फॉर्म कर लिया, और हाइट उसकी कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। मतलब मान के चलो आपकी जैसे मतलब आपकी ये 40 इस तरह का आपके पास ये था, ठीक है ये 40 सेंटीमीटर था और ये 22 था, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने इसको रैप करके एक इस तरह के इसमें चेंज कर लिया। अब ये क्या हो गई हमारी 40, ठीक है ये तो 40 रहेगी, लेकिन ये जो है ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी हमारी 22 सेंटीमीटर। तो ये जो होगी वो क्या होगी 2πr तो होगी, है ना, सर्कुलर ही तो है ये जो रैप जो हमने इसको फोल्ड करके जो रैप किया वो कितना होगा 22 सेंटीमीटर होगा, और ये सर्कुलर है, सर्कुलर की मतलब आपको 2πr की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 22 सेंटीमीटर मिल गई, और h आपका कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो भाई 2πr की वैल्यू 22 है ये आपकी, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r इक्वल्स टू 22, ठीक है। तो 22 से 22 काट दो, 7 जाएगा ऊपर और 2 जाएगा अपॉन में, तो r कितना आ गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन था। आपको रेक्टेंगुलर शीट दे रखी थी एक, एल बी उसके ये थे, उसको रैप करके उसने क्या बनाया सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना दिया, जिसकी हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर। और ये जो है ये जो रैप जो किया ये कितना हो गया 22 ही रहेगा तब भी। तो ये जो सर्कुलर है, तो सर्कुलर का जो पैरामीटर वो कहता है वो कितना होता है 2πr। तो 2πr की वैल्यू आपको मिल गई 22, वहां से हमने r फाइंड कर लिया 7/2 मतलब कि 3.5, दैट इज योर आंसर।